बाड़मेर और सिर्फ से इसलिए इसकी यहाँ का विकास नहीं हो रहा। विधायक ने कहा कि मेरे से मेरी चलती नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए बाड़मेर में बाड़मेर को उनसे पूछो ना, तो सब क्या भाई उनसे पूछो ना, भाई उनसे पूछो, मेरे से नहीं पूछते, उनसे पूछो ना। सड़कों की बदहाली इतनी भयंकर हो गई है कि आपके आंकड़े लाखों रुपए के, इतनी 1000 लाख रुपए, इतनी 1000 किलोमीटर सड़क पर किए गए, लेकिन शहर की सड़क अगर आप चाहें हम आपके साथ चलते हैं, अधिकारियों के साथ ले लीजिए, हम आपको सीवरेज तो रोड भी टूटेगी, वापस नई रोड भी बनेगी, तो समय आप 2.5 किलोमीटर की रोड तोड़ोगे और 1 इंच भी नहीं बनाओगे। तो उनकी मीटिंगें भी लेता हूँ, उनकी RUDPI की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? अभी तो जो प्रशासन यहीं पे है। हाँ, तो मीटिंग में हुई ना, ये ADM साहब बैठे थे, उनकी मौजूदगी में मीटिंग हुई है, हमने बुला अधिकारियों को बुला। अस्पताल की अभी आपने कभी विजिट किया? जो अस्पताल नया बन रहा है उसकी देख रेख कभी आपने देखी कि भाई 2 साल से क्यों 200 करोड़ रुपए का इतना बड़ा अस्पताल था जो कि 2024 के अंदर पूरा होना था, साल भर और मीटिंग में भी करते हैं। और मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ था, 9 उसकी जांच चल रही है ना भाई, जांच है ना, जांच किसी को सीधा गिरफ्तार करने का आपके पास अधिकार है कि मेरे पास अधिकार है क्या? नहीं, मैं तो कह तो रहा हूं, अरे भाई, तो जांच चल रही है ना, जांच की प्रक्रिया है, जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएगी, फिर उसके ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। ऐसे कैसे सीधा गिरफ्तार कर दोगे? जो भास्कर में खबर छपी है उसमें उनपे जांच चल रही है और अधिकारी को तत्काल रूप से उसको हटा दिया गया, तो फिर सर ये बराबर है? ACB में ट्रैप कर रखी, उनकी अभियोजन स्वीकृति कितनी पेंडिंग है, आप अपना पता करिए सर। अभियोजन है ना, अभियोजन बाड़मेर में 1 महीने में कम से कम 15 से 20 चोरियां हो चुकी है। आज सुबह 2 चोरियां हो चुकी है। आज दिन तक कोई बड़ा जो गिरोह है वो पकड़ा नहीं गया है। अभी तक खुलासा नहीं, आए दिन CT स्कैन की मशीन नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, सोनोग्राफी के लिए 3 महीने लग रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है। सर ये तमाम समस्या, उसके बावजूद आप 2 साल के कार्य गिना रहे हो। पूरा होना था 1 साल बाद हो गया। ये हमारे आंकड़े आप लोगों के सामने पड़े हैं, हमको आंकड़े बोल रहे हैं, हमारा विकास बोल रहा है, हमारे आंकड़े बोल रहे हैं, हमारा विकास बोल रहा है। 2 साल में हमने सब जगह काम करवाया, 200 के 200 विधानसभा में काम करवाया, विकास बोल रहा है ना, ये जो किताब है, ये जो किताब है, इसमें विकास बोल रहा है ना। कार्यकाल में एक भी ऐसी जगह नहीं जो कार्य पूर्ण हुआ हो। अरे एक जगह की बता रहा हूँ सड़कों की बदहाली इतनी भयंकर हो गई है कि आपके आंकड़े लाखों रुपए के, इतनी 1000 लाख रुपए, इतनी 1000 किलोमीटर सड़क पर किए गए, लेकिन शहर की सड़क अगर आप चाहें हम आपके साथ चलते हैं, अधिकारियों के साथ ले लीजिए, हम आपको सीवरेज और सड़क की क्या हाल है। शहर की सड़कों के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए, 20 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किए, और 20 करोड़ में से टेंडर भी है ना, 75% टेंडर हो गए, उनके काम भी शुरू हो रहे हैं। और एक टेंडर प्रक्रिया दिन है, जो कोई वेंडर नहीं आया उसको वापस उसका टेंडर करा रहे हैं, वो भी टेंडर प्रक्रिया में लगा दिया है, वापस उसका टेंडर होगा। मैं आपको कह रहा हूं सर, RUDP ने पूरा शहर खोद दिया है और 45 दिन का नियम होता है, उसके बाद 4-4 महीने वहाँ सड़क नहीं बिछा रहे। मैं आप कहूँ तो आपको कुछ फोटोग्राफ्स पड़े हैं मेरे सामने, ये मुर्दा बिछाने के बाद कंकड़ बिखरे पड़े हैं और दिन भर धूल उड़ती है, जिसमें कांच पे 2.5 इंच की रेत का जो है विकास होगा तो कई रोडें भी टूटेगी, सीवरेज लाइन डालनी है तो रोड भी टूटेगी, वापस नई रोड भी बनेगी, तो समय आप 2.5 किलोमीटर की रोड तोड़ोगे और 1 इंच भी नहीं बनाओगे। वो प्रक्रिया है ना, विभाग में 45 अभी सारे अपने अपने विभाग के काम होते हैं। सीवरेज का काम अलग विभाग करता है, और वो जो विभाग है रोड बनाने का अलग काम, नगर परिषद अलग काम करती है। तो उनके हमने मैं बार बार यहाँ आता रहता हूँ, उनकी मीटिंगें भी लेता हूँ, उनकी RUDPI की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? अभी तो जो प्रशासन यहीं पे है। हाँ, तो मीटिंग में हुई ना, ये ADM साहब बैठे थे, उनकी मौजूदगी में मीटिंग हुई है, हमने बुला अधिकारियों को बुला करके निर्देशित किया। अस्पताल की अभी आपने कभी विजिट किया? जो अस्पताल नया बन रहा है उसकी देख रेख कभी आपने देखी कि भाई 2 साल से क्यों 200 करोड़ रुपए का इतना बड़ा अस्पताल था जो कि 2024 के अंदर पूरा होना था, साल भर और लग गया। उसकी देखो, हमने अधिकारियों को बार बार हम बात करते हैं, मॉनिटरिंग जैसे जो अधिकारियों के मीटिंग में भी करते हैं और मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ था, 9 उसकी जांच चल रही है ना भाई, जांच है ना,
जांच किसी को सीधा गिरफ्तार करने का आपके पास अधिकार है कि मेरे पास अधिकार है क्या? नहीं, मैं तो कह तो रहा हूँ अरे भाई, तो जांच चल रही है ना, जांच की प्रक्रिया है, जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएगी, फिर उसके ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। ऐसे कैसे सीधा सीधा गिरफ्तार कर दोगे? जांच भाई, अरे समय सीमा होती है, समय सीमा गिरफ्तार। भाई एक बात है, दोषी है ना, जांच में दोषी होने के बाद में गिरफ्तार होगा या उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो भास्कर में खबर छपी है उसमें उनपे जांच चल रही है और अधिकारी को तत्काल रूप से उसको हटा दिया गया, तो फिर सर ये बराबर है? जैसे जांच है ना, जांच रिपोर्ट आते ही अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे ना भाई। कार्रवाई तो सीधी जांच गिर जाएगी, तब जांच नहीं होगी। तो जांच है ना भाई, कार्रवाई तो करेंगे ना। कार्रवाई करने में क्या तकलीफ है? हमारी सरकार है ना, पूरी पारदर्शिता के साथ में काम करती है, किसी अधिकारी के पक्ष नहीं लेती, सीधा जो दोषी है दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जांच भी पूरी करवाएंगे। जांच करने के बाद में जो गुनहगार है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कोई आप है ना, एसीबी में ट्रैप कर रखी, उनकी अभियोजन स्वीकृति कितनी पेंडिंग है, आप अपना पता करिए सर। अभियोजन है ना, अभियोजन स्वीकृतियां हमारी सरकार ने ही दी है। पिछले सरकार ने अभियोजन स्वीकृतियां दी नहीं थी, वो तो मुजरिमों को बचा रहे थे। हाँ, तो हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ में काम करेगी। किसी में ना दोषी को नहीं बचाएगी, भ्रष्टाचारी को नहीं बचाएगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम करती है। बाड़मेर में एक महीने में कम से कम 15 से 20 चोरियां हो चुकी है। आज सुबह 2 चोरियां हो चुकी है। आज दिन तक कोई बड़ा जो गिरोह है वो पकड़ा नहीं गया है। एडीएम साहब उस दिन हम यहाँ बैठ जाते, सरकार चोरियों के मामले में जैसे पुलिस कार्रवाई करती है, उसकी जांच करती है, उसके बाद में जब भी जैसे जांच करके जो चोर पकड़े जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। जांच है ना, ये तो चीजें इसका अभी तक खुलासा नहीं। सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, सोनोग्राफी के लिए 3 महीने लग रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है। सर ये तमाम समस्या उसके बावजूद आप 2 साल के कार्य गिना रहे हो कि ये बाड़मेर में। मेरी बात सुनो, समस्या है ना, सुनो पत्रकार जी सुनो, समस्या कभी खत्म नहीं होती। नहीं सर, ये सुनो ना भाई, जब तक संसार रहेगा जब तक ये समस्या रहेगी, ठीक है ना। समस्या, जितनी समस्या हम हल कर सकते हैं उसको कर रहे हैं, जितनी जनता के लिए काम करना चाहते हैं उतना हम कर रहे हैं, रात दिन दौड़ करके काम कर रहे हैं। हर समस्या आपके घर में भी हर समस्या आप खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो जो समस्या है ना, तो उसके लिए प्रयास नहीं किया हो ना तो बात लगे। राजस्थान सरकार ने, मेरी बात सुनो ना, राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा कर रखी है, वो फाइल चल रही है और फाइल चल रही है तो वो जल्दी, जैसे वहाँ से सब पूरे राजस्थान को मिलेगी ना, बाड़मेर को भी मिलेगी, ठीक है। तब तक अरे आप मेरी बात को तो सुनो पूरी। राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा कर रखी है कि हम सिटी स्कैन मशीन देंगे और कई हॉस्पिटलों में पूरे राजस्थान में और भी दूसरी जगह भी है जो सिटी स्कैन मशीन देने की वो प्रक्रिया में है। बजट घोषणा हमारी पूरी करेंगे और सिटी स्कैन मशीन वो जो प्रक्रिया चल रही है वो फाइल जैसे स्वीकृत होगी तो यहाँ भी सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराएंगे। और तब तक सुनो, तब तक के लिए अस्थायी रूप से सिटी स्कैन मशीन के लिए हमने टेंडर निकाले थे। एक वेंडर आया था, वो भी पात्र नहीं था, इस कारण से वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। अभी दूसरा वापस उसका टेंडर निकाल रहा है। वो वापस टेंडर की प्रक्रिया होती है, सीधा कोई खरीदने का किसी को अधिकार नहीं होता, लेने का किसी को अधिकार नहीं होता। लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जब